हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे लेक्चर 2 में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन टर्म। और लेक्चर 1 में हमने कुछ टर्म्स के बारे में बात कर ली थी ऑलरेडी। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं मोलैरिटी, मोलैलिटी, रिलेशनशिप और कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स, ताकि हमें ये जो फॉर्मूलाज हैं वो अच्छे से अप्लाई करने आ जाए। ठीक है, तो मेरा चैनल है PCJ फिजिक्स केमिस्ट्री जंक्शन, आप इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम चलते हैं हमारी पहली कंसंट्रेशन टर्म आज की मोलैरिटी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए मोलैरिटी क्या कहती है। तो मोलैरिटी जो है वो क्या बता रही है, ये कह रही है कि नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो क्या होते हैं, कैसे इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा। तो भाई इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स of solute by volume of solution। जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का प्यारे बच्चों वो लिखेंगे हम लीटर में। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर, ये होगी इसकी यूनिट। ठीक है, अब मोल्स कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसे हम कैसे और लिख सकते हैं। मोल्स किसी भी सॉल्यूट के जब निकालने हैं प्यारे बच्चों तो हम लिखते हैं मास अपॉन मोलर मास। आसान बात है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो आप देखेंगे वो है कि अगर वॉल्यूम हमें दिया गया है मिलीलीटर में तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, लीटर में। ठीक है, तो इसमें कुछ वैल्यूज़ मैं रखता हूँ यहाँ पर, इस फॉर्मूले में ये चीज़ें यहाँ रखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। तो चलिए मोलैरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिख सकता हूँ बच्चों मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। क्या लिख सकते हैं इसे हम, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये रहा मास सॉल्यूट का, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये हो गई हमारी नंबर ऑफ मोल्स। किससे डिवाइड करना है इसे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, जो किसमें है हमारा, सपोज मिलीलीटर में दिया गया है। तो मैं कहता हूं कि जो वॉल्यूम हमें दिया है प्यारे बच्चों वो है मिलीलीटर में, तो इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहां आ जाएगा हमारा 1000। तो ये हमारा फॉर्मूला मोलैरिटी का आ गया है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रख सकते हैं, आसान है ये। यूनिट क्या है इसकी, मोल पर लीटर। तो इस तरीके से हम मोलैरिटी के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ और अगर हमें कुछ इस तरीके से कुछ दे दिया जाता है, कुछ स्टेटमेंट हमें यहाँ दे दी गई होती हैं, उसका क्या मतलब है। तो चलिए मोलैरिटी के साथ साथ हमें कभी कभी कुछ इस तरीके से चीज़ें, देखिए मोलैरिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, सपोज इसे कैपिटल M से, और इसे लिखा जा सकता है मोल पर लीटर और सिंपल मोलर। क्या मतलब है इसका, तो सुनिए। सपोज करिए मैं लिख रहा हूं यहां 1 मोलर सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, या मैं लिखूं 1 m सोडियम कार्बोनेट, या मैं लिखूं 1 मोल पर लीटर सोडियम कार्बोनेट। तो इन तीनों ही चीज़ों का जो मतलब है वो एक ही है। क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका, ये कहता है कि 1 मोल सोडियम कार्बोनेट, 1 मोल सोडियम कार्बोनेट जो है हमारा वो प्रेजेंट है किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में। किसमें प्रेजेंट है बच्चे, 1 लीटर सॉल्यूशन में। इसके अलावा अगर मोल्स पता है तो हम उसका मास भी निकाल सकते हैं। कैसे, वी नो, हमें पता है, क्या पता है, मोल होता है मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोल्स क्या होता है बच्चों, मोल्स क्या होता है हमारा, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो चलिए अगर मैं इसे लिखना चाहूँ मास की टर्म में, तो मास की टर्म में इसे मैं लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकते हैं इसे, ये जो 1 मोल है हमारा, इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। देखिए मोलर मास देखना है हमने,
एक सोडियम का मास है 23 इंटू 2 प्लस 12, एक O का मास है 16 इंटू 3। तो ये जो टोटल मास हमारे पास आएगा 46 प्लस 12 प्लस 48, इसे जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 106 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोलर मास आ गया। मोलर मास आ गया तो मैं मास निकाल सकता हूं क्योंकि मोल्स मेरे पास यहां पर हैं। ठीक है, तो इसका जो मास आएगा वो क्या आएगा, मोल्स इंटू मोलर मास। तो इसके कितने मोल्स हैं, इसके मोल हैं लेट 1 गिवन है। मोलर मास कितना है इसका, 106 ग्राम पर मोल। हमारे पास कितना है, 1 मोल, तो मोल से मोल कैंसिल। ठीक है, यहां क्या आया, इसका मतलब ये भी है, इस स्टेटमेंट को मैं कैसे लिख सकता हूं कि 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट जो है हमारा वो प्रेजेंट है बच्चों किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में। अब सपोज करिए यहां इन्होंने दिया होता 0.5 मोल। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया होता इस जगह पर, मैं अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा देखूं और यहां पे मैं कहूं कि भाई यहां हमें दिया है सपोज करिए 0.5 मोल, तो इसका मतलब क्या होगा, तो देखिए करते हैं इसे डिस्कशन। तो मास जो है वो उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे हम। कितना मोल दिया है बच्चों हमें, 0.5 मोल दिया है, ये मोलैरिटी दी गई है हमें 0.5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि 0.5 मोल जो है हमारा वो सोडियम कार्बोनेट का है। ठीक है, कितना, 0.5 मोल। तो भाई 0.5 मोल अगर दिया गया है तो मास निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, ये रहा हमारे पास फॉर्मूला। तो जो मास आएगा इसका इस बार कितना आ जाएगा, मोल्स कितने हैं 0.5, मोलर मास कितना है 106, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 53 ग्राम। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी कुछ इस तरीके से हमें दी गई है, इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि 0.5 मोल इसके सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पर इसका इतना मास इतने गिवन सॉल्यूशन में डिसॉल्व्ड है। ठीक है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोल सकते हैं सेमी मोलर सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे बच्चों हम सेमी मोलर सॉल्यूशन। क्लियर है बात। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एक और इसी टाइप का एक छोटा सा कंसेप्ट हम डिस्कशन करते हैं। इसमें कुछ हमें सपोज करिए डेसीमोलर दे दे, कुछ ऐसी चीज़ें हमें दे दे, तो उसे हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए डेसीमोलर क्या है हमारा, लेट अभी मैंने कहा हमारे पास क्या है बच्चों, सेमी मोलर। सेमी मोलर का मतलब मैंने आपको बताया अभी, मतलब हाफ एम या कह दीजिए हाफ मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में। ऐसे ही अगर हमें दे दिया गया डेसीमोलर, तो डेसीमोलर का मतलब क्या होगा 1/10 मोल पर लीटर। ठीक है, तो उसकी मोलैरिटी जो है वो 1/10। व्हाट इट मीन, इसका मतलब क्या है, ये है 0.1 मोल किसी भी सॉल्यूट के जो 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी मोलैरिटी के बारे में। तो यहां पर हमने डिस्कशन किया कि मोलैरिटी क्या है, किस तरीके से इसे हम डिफाइन करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके ऊपर, कर लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन ताकि हमें ये कंसेप्ट हो जाए क्लियर। तो क्वेश्चन क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, जिसमें दिया गया है आपको मोलैरिटी आपसे पूछी गई है। क्या पूछी है बच्चों आपसे, मोलैरिटी पूछी है आपसे। ठीक है, तो क्या है इसमें मोलैरिटी गिवन क्या है, ये कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना दिया है, 5 ग्राम दिया है भाई। ठीक है, और जो सॉल्यूशन है इसका जो वॉल्यूम हमें दिया है बच्चों, इसका जो वॉल्यूम दिया है वो दिया है 450 ml। तो यहां हमें मोलैरिटी पूछी है, फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मिलीलीटर है तो 1000 से मल्टीप्लाई से हम कर देंगे। तो सोडियम कार्बोनेट हमें कितना दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें दिया है यहां पर 5 ग्राम। ठीक है, तो चलिए मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। इससे पहले मैं एक छोटा सा काम कर लेता हूं, इसका मोलिकुलर मास जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। एक सोडियम का मास है 23, एक O का मास है 16, एक H का मास है 1, तो 63910 एंड ये हो गया 4 ग्राम पर मोल। ठीक है, ठीक है बच्चों, आसान है, इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लिया। मास हमें क्वेश्चन में दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो मोलैरिटी निकाल लीजिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या कहता है
मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 5 ग्राम, मोलर मास कितना है 40, वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का कितना दिया है प्यारे बच्चों 450 ml, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1000 से कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं आसानी से हम। 0 यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 5 एंड दिस इज 9, तो कुल मिलाकर के हमारे पास बचेगा 10/36, या मैं इसे और क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख दूँ 5/18, ठीक है। अब इसे करते हैं सॉल्व, आप कर सकते हैं इसे सिंपली, मैं थोड़ा टाइम कम लगेगा, मैं करता हूँ कैलकुलेटर से। तो क्या है हमारे पास है बच्चों 5 डिवाइड बाय 18, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास ये आ जाएगी 0.0278 मोल पर लीटर, ठीक है। तो यूनिट्स भी आपने ध्यान रखनी है। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन हमने कर लिया, तो आपका ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया, आसान है, ठीक है, छोटा इजी न्यूमेरिकल हमने इसके ऊपर किया है। अब हम बात करते हैं एक अच्छा क्वेश्चन इसके ऊपर, ठीक है, जिसमें हमें कुछ डाटा दिया गया है। अब इस बार हमें डायरेक्ट डाटा नहीं दिया गया है, तो हमें डाटा को जो दिया है उससे इंफॉर्मेशन हमें लिखनी आनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि भाई मोलैरिटी निकालनी है, आपने क्या निकालनी है प्यारे बच्चों, मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी निकालने के लिए हमें कुछ डाटा दिया है। इन्होंने कहा है कि पोटेशियम आयोडाइड है और इन्होंने दिया है 20% बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। तो 20% का मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चों 20 ग्राम वेट बाय वेट, ठीक है। तो 20 ग्राम वेट बाय वेट परसेंटेज हमें दिया है। व्हाट इट मीन, इसका क्या मतलब है, 20 ग्राम के आई जो है वो प्रेजेंट है किसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन में, किसमें है बच्चों 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है। तो 20 ग्राम सॉल्यूट का मास हो गया, हमसे क्या पूछा है मोलैरिटी पूछी है, तो हमें क्या क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का, ठीक है। और इसका मोलर मास हमें पता है, तो मोलैरिटी हमसे पूछी है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या कहता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मिलीलीटर में है तो 1000 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब बात करते हैं कि इस सॉल्यूशन के केस में जो हमें वॉल्यूम निकालना है वो कैसे आएगा। तो सॉल्यूशन का मास दिया है 100 ग्राम और हमें क्या दिया है, हमें डेंसिटी दी है सॉल्यूशन की। तो हमें क्या क्या दिया है, हमें मास दिया है बच्चे सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन है जी 100 ग्राम, और हमें क्या दिया है, डेंसिटी दी है बच्चे सॉल्यूशन की, कितनी है 1.202 ग्राम पर ml, ठीक है। तो यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला जो सबको ध्यान होना चाहिए, मास इज इक्वल टू क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि भाई हमें निकालना है वॉल्यूम सॉल्यूशन का, तो कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास कितना है 100 ग्राम, डेंसिटी कितनी है 1.202 ग्राम पर ml, ठीक है। तो अब इसे करते हैं डिवाइड, तो हमारा जो रिजल्ट है वॉल्यूम का वो आ जाएगा 100, किससे डिवाइड करें, डेंसिटी से 1.202, ये अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट ये आ जाएगा 83.19। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई हमारी वो कितनी आ गई 83.19 ml, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा वॉल्यूम। अब अगर वॉल्यूम आ गया तो हमें मोल्स निकाल के इसके रख देने हैं इस फॉर्मूले में। तो वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, जो वॉल्यूम है बच्चों वो आया है 83। तो कैलकुलेशन के लिए मैं इसे लिख लेता हूं, लेट 83 ml, ये आ गया सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं वैल्यूज को पुट और निकालते हैं हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पर मोलैरिटी निकालते हैं। क्या कहती है मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे आएंगे, गिवन मास कितना है 20 ग्राम, मोलर मास कितना है 166, और जो वॉल्यूम आया सॉल्यूशन का वो कितना है 83.19 आया था,
यू कैन राइट 83.2 और सिंपली 83 इंटू 1000, क्योंकि ml में है ना तो इसे ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 20,000, एक वैल्यू आई है, और इसे डिवाइड करेंगे इससे 166 इंटू 83। तो सबसे पहले मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, 166 मल्टीप्लाई विद 83, तो ये कुछ ऐसी आया, एक वैल्यू आ गई 20,000 डिवाइड बाय किससे 13778, 13778, ठीक है। तो इसे डिवाइड करते हैं, अब हमारा जो फाइनल आंसर है वो यहाँ से आ जाएगा। किससे डिवाइड करेंगे 13778, तो ये वैल्यू आएगी 1.45। यूनिट्स क्या आएंगी इसकी, मोल पर लीटर, ठीक है। ओके, अगर हमसे सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो फिर हम जो वॉल्यूम है 83.2 या 19 वो पूरा कंसिडर कर लेंगे, अदरवाइज हम ऐसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ डाटा दिया था जो इनडायरेक्ट वे में कुछ चीज़ें दी गई थी, और वहाँ से हमने मास निकाल लिया सॉल्यूट का, जो वेट बाय वेट परसेंटेज दिया था, और सॉल्यूट के क्या निकाल लिए हमने, मोल्स निकाल लिए। इसके अलावा हमें डेंसिटी दी थी, और हमें क्या दिया था, डेंसिटी के अलावा मास। तो वहाँ से क्या निकाल लिया हमने, वॉल्यूम निकाल लिया। किस चीज़ का वॉल्यूम निकाल लिया बच्चों, वहाँ से हमने वॉल्यूम निकाल लिया सॉल्यूशन का। तो फॉर्मूले में पुट कर दिया, और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है मोलैरिटी के ऊपर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझने की जरूरत है, वो है मोलैरिटी इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें न्यूमेरिकल तो सिंपल रहते हैं लेकिन इसे समझना हमारे लिए जरूरी है। तो मोलैरिटी इक्वेशन में सबसे पहली जो चीज़ है हमारे पास वो है बच्चों डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, तो देखिए मैं यहाँ पर दो कंडीशन लेता हूँ। मैंने लिया सॉल्यूशन 1, एक सॉल्यूशन लिया मैंने कोई भी, इसमें इस तरीके से मैं करता हूँ कंसीडर कुछ कि भाई ये मेरे पास एक सेटअप लिया मैंने, यहाँ इसमें वाटर है, यहाँ मेरे पास वाटर है, और इसके अलावा मैं कहता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पर इसमें कोई सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है, तो सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया, ठीक है। और जो सेटअप है मेरे पास वो क्या है, क्या सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें मैंने ले ली हैं। तो मैं कहता हूँ भाई मैंने यहाँ पर लिया 18 ग्राम ग्लूकोज लिया, और जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो मैंने ले लिया 250 ml। कितना वॉल्यूम ले लिया बच्चों हमने, 250 ml, ठीक है। तो यहां मैं बात करता हूं कि इसके मोल्स निकालने, मैंने क्या निकालने बच्चे, इसके मोल्स। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो इसका जो मोलर मास कैलकुलेट करेंगे हम 12 × 6 + 12 + 16 × 6, तो ये टोटल जो मोलिकुलर मास इसका निकल करके आता है वो आता है 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इसके मोल्स निकाल रहा हूं मैं, कितने आएंगे मोल्स, गिवन मास बाय मोलर मास। तो ये जो आएगा 1/10, मतलब यहाँ इसके मोल आ गए 0.1 मोल। ये बात हो गई हमारी कंडीशन 1, केस 1 की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट। तो किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने का जो मतलब है वो क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब है बच्चे उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को ऐड करना, ठीक है। तो मैं सॉल्वेंट ऐड कर रहा हूँ, ये एक्वा सॉल्यूशन था, तो मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चे, इसमें सॉल्वेंट की अमाउंट को बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ सॉल्वेंट के अमाउंट को बढ़ा दिया गया, और जो सॉल्यूट है वो 18 ग्राम ही है स्टिल इसके अंदर, क्योंकि सॉल्यूट की अमाउंट अपने आप चेंज नहीं होगी, वो तो वही रहेगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ मैंने क्या किया कि ये जो वॉल्यूम मैंने लिया इधर, ये जो वॉल्यूम है मैंने ये कर दिया 500 ml। कितना कर दिया भाई, 500 ml। तो इस सॉल्यूशन में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, तो वही बात हम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ ग्लूकोज अभी भी 18 ग्राम है। अब 18 ग्राम ग्लूकोज का मतलब इसके कितने मोल्स हैं अभी भी इसके अंदर, अभी भी इसके अंदर जो मोल्स हैं हमारे वो स्टिल कितने हैं बच्चे, तो इसके अंदर जो मोल्स हैं ग्लूकोज के वो अभी भी 0.1 मोल ही है। कितना है, 0.1 मोल। तो डाइल्यूशन से कहाँ फर्क नहीं पड़ा, मोल्स के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क कहाँ आने वाला है, ये सॉल्यूशन जो है, और इस सॉल्यूशन की अगर बात करें तो भाई ये अगर आप इसे टेस्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा कंसंट्रेटेड है, इसका टेस्ट थोड़ा मीठा रहेगा।
ये हमें पीने में, अगर आप पी के इसे टेस्ट करेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो कैसा रहेगा, फीका हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या चेंज हुआ। तो देखिए मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया आपको मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो हम नंबर ऑफ मोल्स को किसके बराबर लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं मोल्स को मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ये सॉल्यूशन 1 और ये सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों 2, ठीक है। तो यहां मोलैरिटी है m1v1, ये नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.1, अभी अभी कैलकुलेट किया मैंने। यहां पर भी नंबर ऑफ मोल कितने हैं 0.1। फॉर्मूला क्या रहेगा, मोलैरिटी और वॉल्यूम। तो मैं क्या लिख सकता हूं, स्टिल मैं लिख सकता हूं मोल किसके बराबर, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चेंज हो गया, कितना वॉल्यूम मैंने कंसीडर किया 500 ml, ठीक है। लेकिन यहां पर जो मोलैरिटी है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। कैसे चेंज हो गई देखते हैं, अभी बात करते हैं। तो लेकिन यहां सेम क्या है, सेम है यहां पर मोल्स कितने हैं 0.1 मोल, ठीक है। वॉल्यूम और मोलैरिटी में चेंज आएगा, वॉल्यूम तो चेंज हो गया दिख ही रहा है हमें। यहां मोलैरिटी अगर निकालें हम तो इस केस की जो मोलैरिटी है, इस केस में जो मोलैरिटी है वो कितनी आएगी, मोल बाय वॉल्यूम। मोल कितना है 0.1 अपॉन वॉल्यूम कितना है 250 ml में है, तो 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी 4, तो जो मोलैरिटी आएगी वो कितनी आएगी 0.4 मोल पर लीटर। तो पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी बता दी मैंने कितनी 0.4 मोल पर लीटर, 1 लीटर में 0.4 मोल है। अब बात करते हैं इस सॉल्यूशन की। तो इसकी मोलैरिटी देखिए, तो देखो मोलैरिटी अगर निकालेंगे इस सॉल्यूशन की तो क्या आएगी, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी आएगी, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वही सेम है, चेंज नहीं होंगे 0.1, क्योंकि सॉल्यूट 18 ग्राम ही है। तो यहां पर 500 इंटू 1000, तो ये 2, इस बार जो मोलैरिटी आई है सॉल्यूशन की वो कितनी हो गई 0.2 मोल पर लीटर हो गई, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर मोलैरिटी 0.4 है, यहां मोलैरिटी कितनी हो गई 0.2, सॉल्यूशन कैसा हो गया, डाइल्यूट हो गया। तो यहां से हम एक इक्वेशन को रिलेट कर सकते हैं बच्चे, क्या, इस इक्वेशन में मोल्स m1 इंटू v1, यहां पर भी मोल्स किसके बराबर हैं m2 इंटू v2, मोल्स इक्वल हैं, ये दोनों इक्वेशन भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो क्या इक्वेशन यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से हमें जो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए वो ये है, क्या कंसेप्ट क्या है कि भाई अगर दोनों केस में मोलैरिटी अगर बराबर है, क्या बराबर है मोलैरिटी, तो हम मोल्स बराबर हैं, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो इस पे कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स रहते हैं, ठीक है, जिसे हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको आसानी से क्लियर हो गया और ये इक्वेशन कैसे यूज करते हैं वो भी आपको क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की और मूव करते हैं। वो भी हमारा पॉइंट क्या कहता है, वो कहता है मिक्सिंग टू सॉल्यूशन, टू नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस को मिक्स अगर किया जाए तो उसमें क्या इक्वेशन निकल करके आती है। तो मैं कहता हूं मेरे पास एक सॉल्यूशन 1, इसे मिक्स किया मैंने सॉल्यूशन 2 से, तो मेरे पास क्या आया सॉल्यूशन 3 आया। कौन आया, सॉल्यूशन 3 आया, ठीक है। तो सॉल्यूशन 3 मैंने लिख दिया, ये रहा सॉल्यूशन 3। तो देखिए जो सॉल्यूशन 1 है बच्चा, इसकी मोलैरिटी क्या है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। क्या है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, इसकी जो मोलैरिटी है लेट m1, वॉल्यूम है v1, इसकी जो मोलैरिटी है लेट m2 और इसका वॉल्यूम है v2। इसकी जो मोलैरिटी, अब देखिए दो सॉल्यूशन को जो मिक्स किया गया है, कैसे मिक्स किया, कुछ इस तरीके से मिक्स किया। एक सॉल्यूशन यहाँ है, इस कंटेनर में है, जो आराम से बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा है। हमने क्या किया, इसे एक दूसरे सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया, तो क्या होगा, कुछ एडिटिव चीज़ें हैं जो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगी और बाकी चीज़ों के बारे में क्या होगा वही अब हम बात करने वाले हैं। तो क्या है यहाँ पॉइंट, तो देखिए दोनों को जो मिक्स करेंगे तो भाई वॉल्यूम एडिटिव टर्म डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूट जो रहेगा वो भी इस तरीके से उसके मोल्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई आपको? क्लियर? तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसके मोल्स जो हैं वो किसके बराबर होंगे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। इसके भी मोल्स किसके बराबर होंगे? मोलैरिटी इनटू इसका वॉल्यूम। और यहाँ जो वॉल्यूम है बच्चा वो कितना है? V1 प्लस V2। लेट ये 100 ml, ये 100 ml, 200 ml, 250, 500, 750 कुछ भी इस तरीके से डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। अब इसकी जो मोलैरिटी है इस सॉल्यूशन की, वो मोलैरिटी कितनी है? M3। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स उसमें ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा? N1 प्लस N2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ एक इक्वेशन अगर बात करूँ तो ये इक्वेशन हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं बच्चा, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3 इंटू V1 प्लस V2। ठीक है, आया समझ में आपको? क्लियर? तो ये आपको पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अब होना चाहिए। जब जब कोई क्वेश्चन आएगा तब तब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस में आसानी से अप्लाई कर देंगे और हम अपना जो रिजल्टेंट आंसर है वो वहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, अब दो अच्छे सिंपल से नन्हे मुन्ने से क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन? देखिए, दोनों टर्म्स के ऊपर एक एक क्वेश्चन, हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है क्वेश्चन? तो देखो, कैलकुलेट मोलैरिटी जिसमें 30 ml 0.5 m H2SO4 डाइल्यूट किया गया है 500 ml सॉल्यूशन, इसको डाइल्यूट कर दिया गया है। तो इन्होंने मोलैरिटी पूछी है जो डाइल्यूट करने के बाद आएगी। तो हम क्या करेंगे? हम कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो मोलैरिटी जो है पहले सॉल्यूशन की लेट ये 0.5 और इसका जो वॉल्यूम है वो दिया है 30 ml। इन्होंने कहा कि हमने इस सॉल्यूशन को उठाया, मतलब उठाया क्या? इसमें सॉल्वेंट को ऐड किया। किसे ऐड किया प्यारे बच्चों? सॉल्वेंट को। और कितना डाइल्यूट कर दिया? 500 ml तक डाइल्यूट कर दिया। कितना डाइल्यूट कर दिया इसको हमने? 500 ml तक इसको डाइल्यूट कर दिया। तो अब जो हमें पूछा है वो क्या पूछा है? इसकी मोलैरिटी के बारे में पूछा गया है। वॉल्यूम कितना है? 500 ml। ठीक है, तो ये चीज हमसे पूछी है। तो डाइल्यूशन इक्वेशन डायरेक्ट अप्लाई करिए, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। क्या पूछा हमसे? M2 पूछा है, तो रख दीजिए M2। क्या आएगा? M1V1 अपॉन V2। ठीक है, M1 कितना है? देख लीजिए M1 कितना है? 0.5। V1 कितना है? 30 ml अपॉन V2 कितना है? 500। तो ये जो वैल्यूज आएंगी कितनी आएंगी? देखिए जरा, कैलकुलेशन करते हैं इसका। ये आ जाएगा हमारा 1.5 अपॉन 50। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। टाइम सेव होगा, आप अपने आप कर सकते हैं, मैं कैलकुलेटर से करूँगा। तो वैल्यू है 1.5 डिवाइडेड बाय 50, 0.03। ये जो हमारी वैल्यू यहाँ पर आई बच्चा वो कितनी आई? 0.03 मोल पर लीटर। यूनिट्स हैं इसकी मोल पर लीटर, तो वो क्या हो जाएगा? वैल्यू हमारी आ जाएगी। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं जब दो सॉल्यूशन को मिक्स किया जाएगा तब क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं और डायरेक्ट इक्वेशन आप लगा सकते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? ये कहता है कि भाई 0.2 मोल मोलैरिटी है, वॉल्यूम इसका जो दिया है वो कितना दिया है हमें? मोलैरिटी जो है इस सॉल्यूशन की वो है 0.2, वॉल्यूम है इसका 100 ml। कौन सा? HCl सॉल्यूशन, HCl हो, NaCl हो, कुछ भी बेस हो, एसिड हो, कुछ भी इस तरीके से हो, दूसरे HCl के साथ मिक्स किया गया है। तो इन्होंने क्या कहा? सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद 0. दूसरा जो सॉल्यूशन है वो है 0.1 और इसका जो वॉल्यूम है ये है 300 ml। ये डाटा हमें दिया गया है। ठीक है, अब इन दोनों को किया गया है मिक्स। तो हमसे क्या पूछा है? इधर हमसे पूछा है जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन उसकी मोलैरिटी पूछी है। तो आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि जो वॉल्यूम है हमारा इस थर्ड सॉल्यूशन का वो कितना होगा? V1 प्लस V2। तो कितना है? 400 ml है और हमें निकालना क्या है? मोलैरिटी निकालना है।
तो इक्वेशन करिए अप्लाई और आंसर करिए हमारा जो भी आएगा लिख देंगे इधर। तो m1v1 प्लस m2v2 कितना है m3 इंटू v1 प्लस v2, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं 0.2, नहीं सबसे पहले हम बात करते हैं इसका ओवरऑल हमें क्या चाहिए, m3 चाहिए। तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, ठीक है। m1 कितना है बच्चे, m1 है 0.2, v1 कितना है 100, तो 0.2 इंटू 100 प्लस m2 इंटू v2 कितना है 300 इंटू 0.1 इंटू 300, ठीक है। v1 प्लस v2 कितना है 400। तो चलिए आसान कैलकुलेशन है, बहुत ही इजी है। तो ये कितना आ जाएगा 20 प्लस वो आएगा हमारा 30 अपॉन 400, तो ये आ जाएगा 50 बाय 400। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 5/40, मीन्स आई कैन राइट, क्या लिख सकते हैं 1/8। तो क्या वैल्यूज हैं देखिए फिर से, m1v1 प्लस m2v2, m1 ये रहा, v1 ये रहा, 0.2 इंटू 100 कितना आ गया 20, 0.1 इंटू 300 ये कितना आ गया हमारा 30 अपॉन वॉल्यूम कितना है टोटल 100 और दूसरा 300, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 400 ml। यहाँ डिवाइड करिए तो ये आ गया 50 अपॉन 400 1/8, तो 1 डिवाइडेड बाय 8 ये आएगा 0.125 मोल पर लीटर, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। आसान बात है। तो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन है, मिक्स किया और हमने इस तरीके से मोलैरिटी जो है रिजल्टिंग सॉल्यूशन की वो फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा पॉइंट है फॉर्मेलिटी। ये कब यूज होता है, तो बच्चों जब हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स की, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, जो सॉल्ट्स की फॉर्म में होंगे तो वो क्या होते हैं आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो फॉर्मेलिटी में क्या होगा सेम मोलैरिटी जैसा, लेकिन इधर हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की, क्योंकि वो आयंस प्रेजेंट होंगे जब भी वो एक लैटिस बनाएंगे तो वो आयंस की फॉर्म में होंगे। तो क्या लिखेंगे उसे फॉर्मल मास, ठीक है। तो क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ एक सिंपल से एक पॉइंट कंसीडर करूँ, सपोज करिए मैं लिख रहा हूँ लेट सोडियम कार्बोनेट 1m सोडियम कार्बोनेट है। अब जब ये डिसोशिएट होगा आयंस में, 1m सोडियम कार्बोनेट जब डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा ये बनाएगा हमारा सोडियम आयंस कितने 2 और कार्बोनेट आयन कितने 1, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ ये 1m है मोलैरिटी 1, तो ये आयन कितने होंगे 2m और ये कितना होगा अगेन 1m। तो फॉर्मेलिटी जैसा नाम है वैसा इसका काम है, मतलब फॉर्मेलिटी सिंपली इस अप्लाई किसके लिए करते हैं आयनिक कंपाउंड्स के लिए करते हैं, ठीक है। आसान है, आसानी से आप समझ सकते हैं, इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी कब डिफाइन करते हैं बच्चा, हम मोलैलिटी डिफाइन करते हैं हम किसके लिए, मोलैलिटी हमारी जो है वो डिफाइन की जाती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। 1000 ग्राम सॉल्वेंट है यहां पर, तो आप इस चीज का ध्यान दें कि सॉल्यूट का जो मास है और जो सॉल्वेंट का मास है वो क्या बनाता है बच्चा, वो बनाता है सॉल्यूशन का मास। किसका मास बनाता है, वो सॉल्यूशन का मास बनाता है, ठीक है। यहां हमने जो यूज करना है वो है हमारे पास सॉल्वेंट। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान दीजिए, सॉल्वेंट का मास कैसे आएगा, किसी क्वेश्चन में अगर ऐसे दिया गया है तो सॉल्वेंट का मास आता है सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास, ठीक है। आ रही है बात समझ में आपको, कैसे आएगा सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास, किसका मास आ जाएगा सॉल्वेंट का मास। तो फॉर्मूला क्या है अभी देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या कहता है। मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे यहां लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट
क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें बच्चा, केजी में। तो इसकी यूनिट क्या रहेंगी, इसकी यूनिट रहेंगी मोल पर केजी। क्या रहेगी इसकी यूनिट बच्चा, मोल पर केजी। ठीक है, यूनिट्स का तो बिल्कुल ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हमें मास दे दिया जाए सपोज करिए ग्राम में, या हमें सॉल्यूट का कोई वैसे ही मास गिवन है, तो मोल्स कैसे निकालते हैं ऑलरेडी हमें पता है, मोलैरिटी के टर्म में हमने पढ़ा है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और वो जो मास है सॉल्वेंट का, अगर हमें वो दिया गया है बच्चा किसमें, ग्राम में, तो 1000 से डिवाइड, मतलब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इधर, 1000 से, क्योंकि 1 ग्राम जो है उसे केजी में कन्वर्ट करना है, तो 1 ग्राम डिवाइड बाय 1000, मतलब ये यहां पर इस तरीके से मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमें कुछ इस तरीके से दे दिया जाता है, मैं कुछ ऐसा ही लिख रहा हूं, 1 m या 1 मोलल सॉल्यूशन, या कहीं लिखा है 1 मोल पर केजी। तो प्यारे बच्चा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक ही है, इस से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो ये कहता है 1 मोल सॉल्यूट है जो किसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट है बच्चे किसमें, 1 kg सॉल्वेंट में, किसमें, इन 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि यहां हमें ऐसा कुछ दिया कि 0.5 कोई पार्टिकुलर सॉल्यूट का नाम दे दिया, मैं लिखूं 0.5 m, 0.5, 0.5, सपोज मैं सोडियम कार्बोनेट ही ले रहा हूं, क्योंकि इसका मोलर मास अभी मैंने कैलकुलेट करके आप लोगों को बताया था, तो ये मोलर मास 106 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, तो हम मोलैलिटी की टर्म से मास से भी इसे रिलेट कर सकते हैं, कैसे, तो चलिए करते हैं इसे रिलेट। 0.5 m, 0.5 मोलल, 0.5 मोल पर केजी, इसका मतलब हुआ प्यारा बच्चा 0.5 मोल इस सॉल्यूट के, किसके, सोडियम कार्बोनेट के, किसमें प्रेजेंट है, 1 kg सॉल्वेंट में। ठीक है, सॉल्वेंट अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर होगा, अगर एक्वस सॉल्यूशन नहीं है तो हमें कुछ पार्टिकुलरली मेंशन कर दिया जाएगा। तो मैं इसे मास की फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो मोल्स से हम मास कैसे निकालेंगे, तो देखिए मास किसके बराबर होगा, मास होगा नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 0.5, मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका, 106। कैसे आया 106, सोडियम कार्बोनेट का 23, 46 प्लस 12, एक O का 16 इंटू 3, 48, सबको ऐड कर दीजिए, 46 प्लस 12 प्लस 48 कितना आ जाएगा, 106 ग्राम आ जाएगा। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, ये जो इंफॉर्मेशन है इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ऐसे लिखो या वैसे लिखो, लेकिन कुछ तो लिखो। 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है किसमें, 1 kg सॉल्वेंट में, और हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। तो इंफॉर्मेशन इस तरीके से हमें इंटरप्रेट करनी आनी चाहिए कि हमें क्या डाटा दिया है और कैसे उसे लिखना है। तो ठीक है, ये चीज़ें मोलैलिटी की हो गई। अब जो नेक्स्ट हमारा है इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो हमारी ये जो फंडा है ये क्लियर कर देगा। तो स्टेटमेंट देखिए फटाफट से, आप करके देख सकते हैं इसे। तो चलिए देखो क्या है क्वेश्चन में, क्या दिया है हमें। क्वेश्चन में हमें दिया है बच्चा मोलैलिटी पूछी है और हमें दिया है 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड है 75 ग्राम बेंजीन में, तो मोलैलिटी पूछी है हमसे। तो चलिए करते हैं कैलकुलेशन फटाफट। इथेनोइक एसिड, ये रही इथेनोइक एसिड, मैं इसे इकट्ठा करके लिख रहा हूं C2H4 एंड O2। तो इसका जो मोलर मास है वो निकाल लेते हैं। 12 इंटू 2 प्लस 4, 16 इंटू 2 कितना हो गया 32। तो कितना आएगा ये 24 प्लस 4 प्लस 32, जब ऐड करेंगे कितना आएगा 442।
0, 4 8 2 10, 3 और 2 5, तो कितना हो गया 60 ग्राम पर मोल। तो इसका जो मोलर मास आया हमारे पास वो कितना आ गया बच्चा, इसका मोलर मास आ गया प्यारे बच्चे कितना 60 ग्राम पर मोल। ये है इसका मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, 60 ग्राम। ठीक है, और क्या दिया इन्होंने, बेंजीन के अंदर प्रेजेंट है, बेंजीन कितना दिया है 75 ग्राम दिया है। तो भाई ये कहता है 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड जो है वो प्रेजेंट है किसमें, 75 ग्राम बेंजीन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्वेंट जो डायरेक्टली आपको दे दिया गया है। ठीक है, और यहां से हमें क्या निकालना है अब, मोलैलिटी। तो फॉर्मूला यूज करते हैं मोलैलिटी का, जो कहता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और किससे डिवाइड करेंगे इसे, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें बच्चा, ग्राम में दिया है तो 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां से ये मोलैलिटी का रहा फॉर्मूला, वैल्यूज करते हैं पुट और फटाफट हमारा यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं फटाफट और कैलकुलेट करते हैं जो मोलैलिटी है वो किस तरीके से आएगी यहाँ पर। तो देखिए मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है, मोल्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है हमें 2.5 ग्राम, तो 2.5 ग्राम। मोलर मास कितना है 60, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 75 ग्राम, ये ऑलरेडी मेंशन है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें समझ में ना आए। तो इसे जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2500 अपॉन 60 इंटू 75। तो यहाँ मैं इसको एक काम करता हूँ, इसे 0 को कैंसिल करके 250 डिवाइड बाय 6 इंटू 75। कैलकुलेशन को करते हैं थोड़ा फास्ट, मैं करता हूँ कैलकुलेटर का यूज़, इंटू 75, ये आ गया 450। अब इसे डायरेक्ट करते हैं डिवाइड, 250 डिवाइड बाय 450, तो ये आया हमारा 3.33 मोल पर केजी। तो क्या यहाँ से पता लगा बच्चा हमें, ये हमारा फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की और ये हमारा रिजल्टेंट जो है वो यहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि 3.33 मोल इथेनोइक एसिड के प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में। ठीक है, तो आसान है, आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट और बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो एक पॉइंट है हमारे लिए, और इसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल और है तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, 2 और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो थोड़ा हमें परेशान करने वाला पॉइंट है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बट है कुछ इसमें इतना खास नहीं है। आप थोड़े एफर्ट्स करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, लेक्चर पूरा देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग, बहुत सारी चीज़ें अभी अपलोड करने वाले हैं डे टू डे। तो देखिए मोलैरिटी और मोलैलिटी में रिलेशन, आपको कुछ फॉर्मूला याद या रटने की जरूरत नहीं है, ये आपको इन्फॉर्मेशन ही पता होनी चाहिए। जैसे मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेके आपको फटाफट से एक फंडा क्लियर करता हूँ। जैसे आपको कहीं लिखा है 0.5 m Na2CO3 कहीं लिख दिया, और वहीं वो बोलता है कि 0.5 m Na2CO3, इन दोनों में क्या फ़र्क है। आप कहेंगे सर दिख तो कुछ नहीं रहा है, ये m ये मोलैलिटी है और ये मोलैरिटी है। अब अभी थोड़ी देर पहले, अब ये एग्जांपल क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था बच्चा कि इसके 0.5 मोल का मतलब क्या है, इसका मतलब है इसका मास है 53 ग्राम। तो सिमिलरली ये है 0.5 मोल पर लीटर, ये है 0.5 मोल पर केजी सॉल्वेंट। तो ये क्या बताता है, ये बताता है 0.5 मोल पर केजी बताता है कि 53 ग्राम इसका प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में। ये क्या बताता है, ये बताता है कि इसके 0.5 मोल मतलब 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट जो है वो किसमें प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में। 1 लीटर सॉल्यूशन का मतलब 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml, 1 मीटर क्यूब 1 लीटर। ठीक है,
अब ये छोटी सी चीज़ मैंने आपको बता दी, बट अब हम चलते हैं हमारे न्यूमेरिकल की ओर, जो यहाँ रिलेशनशिप बता रहा है। रिलेशनशिप के लिए आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरीके से आप लिख सकते हैं कोई भी चीज़, तो कोई फॉर्मूला डायरेक्ट रटने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट इसे करते हैं। ये कहता है भाई मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों ही निकालनी है हमें। 15% सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, डेंसिटी जो सोल्यूशन की दी है वो हमें दे दी गई है। तो ठीक है, तो जो डाटा पहले दिया है उसी को लिखते हैं। 15% वेट बाय वेट किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो इस स्टेटमेंट से हमें क्या लिखना आना चाहिए, ये कहता है 15 ग्राम H2SO4, कितना, 15 ग्राम। 15 ग्राम H2SO4 किस में प्रेजेंट है बच्चा, तो बेटा ये 15 ग्राम H2SO4 जो है वो प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो यहां पर कितना, 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। अब कुछ चीजें जो हमें चाहिए इधर वो हम कर लेते हैं यूज। तो हमें क्या क्या पता है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है मास किसका, सॉल्यूशन का, कितना मास है, 100 ग्राम है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, हमें डेंसिटी पता है बच्चा सॉल्यूशन की, कितनी है डेंसिटी, 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मैं इसे पर ml भी लिख सकता हूं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, ठीक है। तो चलिए मास हमें सॉल्यूशन यहाँ निकालना है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोलैलिटी। अगर निकालें तो मोलैलिटी कैसे निकलेगी हमारी, तो देखिए ये कहता है 15 ग्राम H2SO4 है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो यहाँ हम बात करते हैं मोलैरिटी की, बात कर लेते हैं, मोलैरिटी निकाल लेते हैं। तो मोलैरिटी क्या कहती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने हैं मोल्स बच्चा, गिवन मास बाय मोलर मास कितना होगा इसका मोलर मास जो है मैं आपको बता देता हूँ इधर कैलकुलेट करके। इसका मोलर मास कैसे आएगा, 2 + 32 + 16 × 4, ये आएगा हमारे पास 2 + 32 + 64, 4, 6, 8 एंड 9, तो कुल मिलाकर के कितना आएगा ये 98। तो इसका मोलर मास है बच्चा 98। और अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम चाहिए। क्या चाहिए हमें, वॉल्यूम। वॉल्यूम कहाँ से आएगा, वॉल्यूम तो सर दिया ही नहीं है इधर। तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे फिर हम, वॉल्यूम के लिए हम इन इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, तो भाई वॉल्यूम हमें ये रहा मास और ये रही डेंसिटी। तो तुम्हें पता है, क्या पता है, मास किसके बराबर होता है, मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं इधर से। वॉल्यूम कैसे आएगा, किसका, सॉल्यूशन का। कैसे आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास कितना है प्यारे बच्चों, मास दिया है 100, डेंसिटी कितनी है 1.02। तो इसे करते हैं डिवाइड और हम निकालते हैं हमारी सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो 100 डिवाइड बाय 1.02, ये आ जाएगा 98.04, या मैं इसे 98 ले लेता हूँ। वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, 98 ml। अब ml है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। 15,000 अपॉन 98 × 98, तो कितना आएगा बच्चा ये, तो चलिए मैं करता हूँ 98 × 98, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15,000 डिवाइड बाय 9604। अब करते हैं इसे डिवाइड 15,000 को किसे, 9604, 1.56। तो ये मोलैरिटी हमारी आ गई बच्चा सॉल्यूशन की, मोल पर लीटर। तो ठीक है, मोलैरिटी आ गई सॉल्यूशन की। क्या क्या डाटा दिया था वहां से सारी चीजें हमने निकाल ली। डेंसिटी दी गई थी, मास दिया गया था, हमें पता है मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वहां से हमने क्या निकाल लिया बच्चा, इसका क्या निकाल लिया हमने वहां से, हमें मास दिया था और डेंसिटी दी थी, वहां से हमने निकाल लिया वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आया इसका, ये 98, और यहाँ हमने 98 इसका वॉल्यूम आया, ये मोलर मास इसका और ये मोल्स। तो यहाँ से हमारी मोलैरिटी आ गई ये। तो पहला पार्ट हमारा हो गया सॉल्व, जिसे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं किसकी,
मोलैलिटी की बात कर लेते हैं। तो मोलैलिटी क्या कहती है, तो चलिए देखते हैं मोलैलिटी क्या कहती है बच्चा। तो चलो करते हैं इसे, मोलैलिटी का फॉर्मूला। तो देखिए मोलैलिटी में हमें क्या चाहिए, मोल्स तो वही सेम रहेंगे, मोल्स का फॉर्मूला जैसा हमने मोलैलिटी में यूज़ किया, मोल्स क्या रहेगा बेटा, मोल सेम ही रहेगा। गिवन मास कितना है 15, मोलर मास कितना है 98, मोल्स आ गए। हमें और क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए सॉल्वेंट का मास। तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा, सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास कितना है 15, कितना आ गया 85 ग्राम। वैल्यूज में पुट कर दीजिए और मोलैलिटी अपनी निकाल लीजिए। तो मोलैलिटी कितनी आएगी, गिवन मास सॉरी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स 15/98, मास कितना आया 85 ग्राम। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, मोलैलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मोलैलिटी की मोल पर लीटर, मोलैलिटी मोल पर केजी। तो अगेन इसे करते हैं सॉल्व, आप कर सकते हैं अपने आप, मैं करता हूं कैलकुलेटर की हेल्प से क्योंकि सामने पड़ा है कैलकुलेटर। तो 98 मल्टीप्लाई विद 85 8330 कितना आया प्यारे बच्चा 8330। 15,000 को करते हैं सीधा सीधा डिवाइड, 15,000 को करते हैं सीधे सीधे डिवाइड 8330, तो ये आएगा ऑलमोस्ट 8330, 1.8 मोल पर केजी, मोल पर केजी। ठीक है, आसान क्वेश्चन, इजीली कर सकते हैं। रिलेशनशिप के लिए कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, बट आपको अगर इंफॉर्मेशन पढ़नी आती है तो आधा क्वेश्चन आपका वहीं हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है हमारा नेक्स्ट एक क्वेश्चन अगेन इसी के ऊपर बेस्ड है और ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसे सॉल्व, फटाफट करते हैं इसे। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये पूछता है और हमें क्या दिया गया है, इसमें गिवन है प्यारे बच्चा, क्या इसमें गिवन है कि भाई जो हमारा H2SO4 है ये है 0.8 m। इट मीन्स क्या मतलब हुआ इसका भाई, इसका मतलब हुआ 0.8 मोल सल्फ्यूरिक एसिड जो है, 0.8 मोल सल्फ्यूरिक एसिड जो है किसमें प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है भाई, क्या दिया है मोलैरिटी 1000 ml सॉल्यूशन में, किसमें 1000 ml सॉल्यूशन में। तो ये हमारा हो गया क्या, वॉल्यूम हो गया सॉल्यूशन का, क्या हो गया प्यारे बच्चा, वॉल्यूम हो गया किसका, सॉल्यूशन का। क्वेश्चन AIPMD 2005, बट इसमें कुछ ऐसा नहीं कि आप इसे ना कर पाएं। दिया है हमें 0.8 मोल, हमसे पूछा क्या है मोलैलिटी, मोलैलिटी दी गई है 0.8, ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहां लिखी, 0.8 मोल H2SO4 1 लीटर सॉल्यूशन में, मतलब 1000 ml सॉल्यूशन में। दूसरा और हमें क्या दिया है इसमें, इसमें हमें दिया है बच्चा डेंसिटी दी है सॉल्यूशन की, कितनी है डेंसिटी सॉल्यूशन की, तो डेंसिटी है सॉल्यूशन की 1.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या पर ml लिख सकते हैं। आया समझ में, अगर इतना समझ में आ गया तो हमारा ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया है। देखिए कैसे, तो देखो मेरे पास वॉल्यूम है सॉल्यूशन का 100 ml, मेरे पास डेंसिटी है सॉल्यूशन की, मैं निकाल सकता हूं मास किसका बच्चा, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का मास कैसे आएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.06 को, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1060। ठीक है, ये आ गया 1060 ग्राम क्या, सॉल्यूशन का मास। ठीक है, आसान बात। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए। किसका मास चाहिए बच्चा, सॉल्वेंट का। क्यों, क्योंकि मोलैलिटी पूछी है ना बेटा, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जो डाटा दिया था वहां से मैंने कुछ चीजें इंटरप्रेट कर दी, आपके सामने है, आप भी इसे कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा टाइम आप देंगे इस लेक्चर को और बेसिक टर्म्स पढ़ के आएंगे लेक्चर 1 की और लेक्चर 2 की, दोनों चीजें, तो ये चीजें आपके लिए रहेंगी बहुत ही आसान। तो अब हमें क्या चाहिए, इधर सॉल्वेंट का मास निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, सॉल्वेंट का मास आएगा सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास। आप कहोगे सर सॉल्यूट का मास तो है ही नहीं इधर, तो देखो दिया है बेटा, ध्यान से देखो,
ये 0.8 मोल जो दिए हैं ये मास ही तो है इनडायरेक्टली। तो आपको सर मास कैसे है कैलकुलेट करिए, कर देते हैं कैलकुलेट। मास कैसे आएगा इसका सॉल्यूट का, मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास, कितना है मोलर मास 98। तो फटाफट करते हैं कैलकुलेट, कितना है 98 मल्टीप्लाई 0.8 तो 78.4 आ गया। सॉल्यूट का मास कितना है प्यारे बच्चा 78.4। सॉल्यूशन का मास कितना है 1060, सॉल्यूट का मास कितना है 78.4। आपके सामने सारी चीजें हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं, आप कर सकते हैं। सॉल्यूशन का मास है 1060 माइनस 78.4 और ये आएगा हमारा किसका मास, सॉल्वेंट का मास। इसका मास, उसका मास, सबका मास, हमारा मास, तुम्हारा मास। तो ये आया 981.6 ग्राम। ध्यान रखें इसे, ठीक है। तो 981.6 ग्राम मास आ गया किसका, सॉल्वेंट का। ये तो चाहिए था। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं और हम हमारा क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। सारी चीजें आ गई आपकी स्क्रीन के ऊपर। मास कितना आया है, जो सॉल्वेंट है प्यारे बच्चा इसका मास आया है, मैं इधर लिख लेता हूं 981.6 ग्राम। तो चलिए फटाफट करते हैं कैलकुलेशन किसकी, मोलैलिटी की। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने दिए हैं भाई, डायरेक्ट दिए गए हैं 0.8 तो हैं, डायरेक्ट दिए हैं। सॉल्वेंट का मास 981.6 इंटू 1000, ये कितना आ जाएगा 800 डिवाइड बाई 981.6 और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। तो 800 डिवाइड बाई किससे 981.6, 0.85 लिख सकते हैं या 0.81 लिख सकते हैं मोल पर केजी। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपने पूरा लेक्चर देखा, सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई और मैंने पूरी चीज़ें रिलेट करके आपको हर चीज़ का एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है वो आना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला याद करने से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। तो जितनी चीज़ें हमने की आई थिंक आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई और ये आपने लेक्चर अच्छे से देखा। थैंक यू फॉर दिस। और अभी थर्ड लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में, हेनरीज लॉ, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, वेंट ऑफ फैक्टर और कुछ PYQs के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।